किसान उठ जाएं और उसके बाद में जिस तरह से लॉकडाउन का बहाना लेकर के ये काले कानून इन्होंने लागू किए, किसी भी रात को किसी भी दिन जब हम आंदोलन समाप्त कर देंगे दोबारा से ये लागू कर सकते हैं। इनको बिल्कुल निरस्त किया जाए और किसान की आवाज के ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बिल बना लें। इसके अंदर किसान, मजदूर और आम आदमी की भागीदारी होनी चाहिए। हम स्वागत करेंगे कानूनों का, जो कानून किसान और मजदूर के उत्थान के लिए बने, लेकिन इससे तो बिल्कुल किसान धराशायी हो जाएगा और मजदूर को खाने के लाले पड़ जाएंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार, इससे ज्यादा अन्यायी सरकार हो नहीं सकती। हम सारे पूरे हिसार की तरफ से भर्त्सना करते हैं और हम चैलेंज देते हैं कि मोदी और मोदी की सरकार समय रहते समझ जाए, वरना जहां आज किसान बैठे हैं थोड़े दिन के बाद मोदी और मोदी की सरकार इस सड़क के ऊपर आएगी और किसान मजदूर का राज होगा। उस दिन पता लगेगा क्या धरातल के ऊपर असलियत क्या है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सोशल मीडिया का भी शेयर धन्यवाद। राज्य मंत्री अनूप धानक के घर के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर मौजूद है, लगभग करने की तैयारी में है। तो हमारी यही निवेदन है कि इसको सद्बुद्धि दे दे। क्यों इसने बीजेपी का अपने क्या कराया, वोट तो मांग लिया एंटी बीजेपी और उसी गोदी में जाके बैठे मंत्री बन गया। अब क्या लगता है वो यहीं पर मौजूद है या फिर बाहर? ना मौजूद यहाँ हुआ तो हमने क्यों भीतर लुक रहा होगा, वो तो आप पूछ लो, मेरा पाट लो बसो जाके लड़ाई करा था। अच्छी बात को नहीं, अनुशासन प्रिय लोग है सारे किसान। देखो एक भी अगर गैर कानून की बात करी हो तो इस्तीफा मांगना आए थे, दे भाई तुम्हारे वोटों से बढ़िया है और जोड़ी करके मांगना। देखो कमाल था, तो जब तक 26 तारीख तक इस्तीफा दे देता है तो आज हमारे साथ मुख्य धारा में किसानों के साथ आ जाओ, फिर तो मान लेंगे। नहीं आवे तो फिर ये हल्के लोग जो फैसला ले रहे हैं आपने सुन ही लिया, भाई क्या करेंगे 26 के बाद हाँ, तो इन्हें तो गंदी बात है। सरकार कह रही है कि सुननी चाहिए थी। यहाँ को पिस्तौल ले रहा है कोई, आतंकवादी थोड़े किसान है। अरे हम तो किसान है, खेती करने वाले लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं, सुनता हमारी बात पूछ लेता। हाँ बताओ भाई, ये कहता भाई मैं सोच के बताऊंगा या मैं आता रहा बोलिया, कुछ तो जवाब देता है। चाय पी लो, कड़े पीना बताइए चाय जवाब धोखा कर लिया अपनी गोदी में जाके बैठ गया। तो जाए ली थी, अगर ये न अंधे ये दूसरी चोटा ला रही है पसात है तो क्या सरकार थी? देखो किसानों के वोट लेकर बीजेपी दिलबाग जी सरकार कह रही है कि 1 से 1.5 साल जो है कानून होल्ड के ऊपर रखे जाएंगे, तो समझौता कैसे होगा? ऐसा है मैडम, मैं पहले तो स्वागत करता हूँ आपके चैनल का कि आप हमारी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा है, लोग किसानों को बरगलाने का काम है। 1.5 साल तक लटका दें, किसान चले जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे किसान, फिर दोबारा आएंगे नहीं। आप सरकारों से भी पूछो ना, वो क्यों अड़ रही है? का मतलब है 1.5 साल का। नहीं जिद किसकी है? सरकार की तो जिद है। सरकार ने कानून लागू करे, सरकार ने पीछे हटने लग रही, किसान ने थोड़ा लागू करे थे। ये तो सरकारों से भी आपने पूछना चाहिए, मीडिया ने। अगर भाई सरकार क्यों जिद पड़ रही है? हम तो अपने भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो अपनी जमीनें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार तुली हुई है हमारी जमीनें छीनने के लिए, अडानी बानी को देने के लिए। अकेले मेरा इस्तीफा देने से क्या लगता है कि वापिस हो जाएगा? मैं तो कम से कम आपकी आवाज को वहाँ पे बंद करने का काम कर रहा हूँ। बुलंद कर रहे हैं, दोबारा बना देंगे उनको, बोलो इस्तीफा देंगे, लोग बना देंगे दोबारा। किसानों ने पहले बनाया था, अभी बना देंगे। अगर इस्तीफा देगा साथ में खड़े तो हो हमारे बात करे, सीधी राजनीति करना। अनूप धानक इस्तीफा नहीं देते तो उनका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हम उकलाना हल्का में नहीं घुसन देंगे। जब आज ये पुलिस हमेशा लेकर आएंगे क्या साथ में, जितनी आज इन्होंने खड़ी कर रखी है। ये कहे थे वोट लेते वक्त कि है ना 24 घंटे मेरा घर खुला है, कभी भी आप किसी टाइम आओ। आप देख लो, पानी भी इन्होंने अपने घर से 2 किले पहले रख रखा है। ये जब भी इस्तीफा लेने जाते हो, कोई भी विधायक घर पर नहीं मिलता, तो लगता है कि घेराव का कोई फायदा होता है? फायदा क्यों नहीं होता है? प्रोटेस्ट है हमारा किसानों का, हम उनसे जवाब मांगने आते हैं। हमारे वोटों से बनी है सरकारें, हम जवाब मांगने आते हैं। बताइए आप क्या कर रहे हो? आपने जो वादे किए थे उनका क्या रहा? ये जवाब मांगने के लिए आते हैं। और ये अनूप जी से तो हमें जोड़ी फुला के इस्तीफा मांगे थे, जो इस्तीफा आज हमारे साथ में खड़े हो, लेकिन गायब हो गए। बात जरूरत क्या है? क्यों छुपे? बताओ। चोर सरकार है, चोरों के साथ में सही हो तो लुकने की क्या जरूरत है? बताओ। आप क्या जरूरत है? रोज जाएगा तो अब ये बता, घर छोड़ के बता भाग रहा है, चोरों के साथ में लग रहे हैं, खुद भी चोर हो रहे हैं। चोर छुपा कर है। और
तो ये है, चलो रोज है लोगों में, और ये बर्दाश्त नहीं करा किसान। अब चाहे आर पार की लड़ाई है, वहाँ से वापस नहीं उठेंगे। 26 जनवरी अब 23, 24, 25 देखना। अब 10,000 से ऊपर यहाँ से ट्रैक्टर लोग निकले, लोग तो पता नहीं कितने निकलेंगे, आप देख लेना। और इस सरकार की ईंट शीट बजा के छोड़ देंगे, सेंटर सरकार की 26 तारीख को बहुत लोग जाएंगे। देखना आप हालात क्या होंगे, ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा चढ़ रहा है ज्यादा बार। अरे को लड़ाई करनी आदमी है, अनुशासन प्रिय लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग अवेयर हो गए। तो पता लगे पहले तो कानून पता ही नहीं लोगों को, कानून क्या है, तीनों कानून है कि अब सबने पता लग गया कानून क्या है। अनुदानक की तो बात नहीं करता, तो जोगीराम सिन्हा की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब भी अगर इस्तीफा मांगने के लिए आएंगे किसान तो हम इस्तीफा दे देंगे। कुछ समय पहले उनके घर गए, वो भी घर के अंदर नहीं मिले। फोन के ऊपर भी बात की गई थी तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो इस्तीफा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं आया है। ये झूठ है, ऐसा है, ये झूठी बातें करते हैं। इनने बरगला के झूठ बोल के हमारी वोटों को बेच दिया इन्होंने। गोदी में जा बैठे बीजेपी की जरूरत क्या थी, एंटी बीजेपी वोट मांगे। नैना चौटाला ने भी कहा, दुष्यंत चौटाला ने भी कहा, इस मंत्री ने कहा हम इनके साथ जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। कसम खाई थी इनने, अब उनके साथ बैठे हैं बताओ। और वो नुकरा इस्तीफा दे देंगे, कब देगा भाई इस्तीफा? और दे क्यों नहीं देता, दे दे भाई तू। अरे लोग तो फिर बना देंगे अगर तू क्या होगा हो तो, लेकिन कदे नो हमने किसान ने वोट ही खोल ली। तो भाई किसके तरफ बाबू की वोट से बन गया तू, क्या तेरा भाई की वोट से बन गया? इनकी वोट से बनया यो, इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी ऐसी कबर खोदेगी आज देख लेना आप। और अब भी वक्त से समझ जाएंगे ना, अब भी आ जाओ यो, फिर भी लोग मान जाएंगे। लोग चलो बाहर खेती आ गया, लेकिन बख्शेंगे नहीं। हाँ, तो ये है मैडम, आप हमारी बात। अभी आप पुलिस बल तैनात था, आप लोग जब यहाँ पर पहुँचे किसकी क्या रवैया था इनका? रवैया कोई बढ़िया रवैया था, कोई गलत बात किसी कर्मचारी अधिकारी ने की। पहले आ जाओ भाई, तो पता कर लेते हैं कितना है। तो भाई बुला लिया, ये कोई जिला अध्यक्ष था, वो आदमी में तू क्या करना है भाई, सब परिवार सदस्य तो वो नहीं है। तो फिर उसका भाई है, उसने आश्वासन दिया, उसका जोड़ी फैला के कहा भाई ये बुला दे भाई ना। वो बोला भाई यहाँ है नहीं, बाहर गया हुआ है, आपकी बात जो मैं उन तक पहुँचा दूंगा। तो ये बात कह गया, चाहे पूछा था वैसे तो शायद कुकर पी होंगे, जिसका देश बैठे हुए भीतर बढ़ने कौन दे उड़ते जाने कौन थे, आपको पता है। और फिर हम अनुशासन प्रिय हैं, हमको इसको कूद के जाने वाले को नहीं, न जावा न कानून तोड़ा न गलत बात करा कुछ किसी प्रकार की। अनुशासन में बात। आगे किस विधायक या सांसद के घर आप जाने वाले हैं? आगे का ऐसा है, अब हम बिजी हैं यूं समझो। 26 की तैयारी करें, 23 को बनाएंगे सुभाष जयंती। सुभाष चंद्र बोस ने एक शब्द कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी के अनुरूप चलते हुए चारों के चारों जो हमारे पेट्रोल प्लाजा है उन पे एक को तुमने लगा दिया रक्तदान शिविर चौधरी बास, इन्हीं पे और लगाएंगे। और वहाँ उनकी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, असली तुम दिलाने वाले वही थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, कितने का टोपे लक्ष्मीबाई, उधम सिंह कितने ही वो थे। तो उनके अनुरूप उनके कदमों में चलते हुए ये उन्हीं की तो पर्दा है, उन्हीं का तो खून है। उसी के हिसाब से हम सारा सिस्टम अब 23 को बना के उसके बाद 24, 25, 26 लगातार आप देखना कितने संख्या में लोग जाएंगे वहाँ। वह चप्पे चप्पे पर किसान और ट्रैक्टर ही होगा। अच्छा, चडूनी की तरफ से कहा गया है कि रिंग रोड दे दिया गया है हमें ट्रैक्टर चलने के लिए, तो क्या सरकार की जो परेड होने वाली है उसके अंदर कोई खलल है? देखिए ऐसा है, वो तो हमारा जो संयुक्त मोर्चा है जो सेंटर है 500 के करीब संगठन है हमारे, उसमें उन आह्वान होता है कमेटी है हमारी 40-42 आदमियों की, वो हमारे को ऊपर से निर्देश देंगे, उसी का अनुरूप करेंगे। तो चढ़ुन्नी की जो बात है ना वो कोई गलत बात नहीं है, उसमें यह है कि हम रिंग रोड जो है वो दे दिया, अनुमति दे दी उसके ऊपर। मोर्चा जो फैसला करेगा उसी के हिसाब से हमें अच्छा ठीक है, चडूनी जी की बात पर उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं कि कांग्रेस के नेता उनके पास उनके टेंट के अंदर आते जाते रहे हैं, तो 10 करोड़ की जो बात कही गई उसके अंदर कितनी सच्चाई? ऐसा कैसे बताऊं, गलत बात है, वो तो विपक्ष में है, आंदोलन को तोड़ने वाली बात बताओ, तो विपक्ष में है कांग्रेस है, वो क्या कर देंगे मुझे बताओ। कांग्रेस इतनी अच्छी होती है, हमारे इसको तोड़ने की बात है, कभी इसराइल का मुद्दा एक दूसरे, कभी कदे आतंकवादी है, कदे कदे ये तो अपने चाइना से पाकिस्तान से इतनी अच्छी होती तो इन गधों को कौन राज देने जा रहा था देश का? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती, 2014 में कांग्रेस ही ये कानून लेके आ रही थी, तब बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी लेकर आ रही है। हाँ बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे, मैंने आपकी बात करने की कोशिश की। लगभग जो है कुछ कम ही संख्या के अंदर किसान यहाँ पर पहुँचे थे। ऐसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं देखने को मिला कि जो प्रदर्शन या फिर आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़ने पड़े। झोली फैला करके किसानों ने यहाँ पर अनुधानक से इस्तीफा मांगा, लेकिन अनुधानक घर के अंदर मौजूद नहीं थे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी किसी विधायक के घर जाते हैं तो अक्सर वो घर के अंदर मिलते नहीं है, लेकिन उनके भाई बाहर आए थे, उन्होंने बातचीत और साफ तौर के ऊपर कहा था कि अनूप धानक घर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन तक बात पहुंचा दी जाएगी।
लेकिन आपको बता देती हूँ कुछ इसी तरीके का माहौल जो है किसान आंदोलन का देखा गया था 1906 से लेकर 1907 के अंदर। तब ये जो आंदोलन है वो इसी तरीके से हुआ था। हजारों की संख्या के अंदर किसान जो है दिल्ली के अंदर बैठे। तब भगत सिंह जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनके पिता और उनके चाचा इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसको जो है यहाँ पर इसी तरीके से दोबारा से अब इतने सालों बाद देखा जाने वाला है। अगर आगे की डेट की बात करूं मैं तो अगले 3 दिन तक लगातार जो है ट्रैक्टर यहाँ से निकलने वाले हैं। 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर परेड होने वाली है उसके अंदर इसी तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ जो है सरकार की परेड चलती हुई नजर आएगी और दूसरी तरफ बात करूँ तो किसानों की परेड आपको रिंग रोड पर चलती हुई नजर आएगी कि गुरनाम सिंह चडूनी ने ये हवाला दे करके क्लियर कर दिया है कि सरकार की परेड के अंदर कोई भी खलल नहीं पड़ेगा। हम अपनी अलग से परेड निकालेंगे ट्रैक्टरों की और वो जो है आउटर दिल्ली के अंदर निकली जाएगी रिंग रोड के ऊपर। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या रवैया रहने वाला है सरकार का और क्या सरकार और किसानों के अंदर समझौता होगा, क्योंकि कल भी एक दौर की मीटिंग होना बाकी है। उसके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन अगर जेजेपी की बात की जाए तो लगातार जो है इस्तीफों का दौर यहाँ पर चालू है, इस्तीफों का दौर जारी है। किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है लेकिन कोई भी अभी तक इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से आगे भी अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं। ये थी साक्षी सोनी रिपोर्ट ने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ। नमस्कार।